हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। तो आज चिल्लर पार्टी हम लगाएंगे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम का एक्सरसाइज नंबर 11.4। और इससे पहले की 3 एक्सरसाइज मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और ये जितना भी कंटेंट है ये आपकी न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। तो अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और इसका मैंने एक फार्मूला का वीडियो बनाया है जिसके अंदर सारे फार्मूला मैंने एक्सप्लेन किए हैं कि फिगर कैसे ऑब्टेन होते हैं, किस तरह से उनका वॉल्यूम निकलता है। तो अगर आप उसको पहले देखेंगे और फार्मूला मेमोराइज करेंगे तो ये चैप्टर आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगने वाला है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पेन कॉपी लेकर बैठिए और स्क्रीन पे मैं क्वेश्चन शेयर करूंगा तो आप वहां से क्वेश्चन को नोट डाउन भी कर सकते हैं अलोंग विद आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें अपने को पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करनी है और ऐसा दे रखा है आपको क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज 11.4 का कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, है ना। स्फीयर इज अ 3D फिगर और इसके अंदर एक ही वेरिएबल होता है दैट इज आर, है ना। और इसमें 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में अपने को रेडियस कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर, राइट। और अपने को इसका क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। बस फॉर्मूला याद रखिए, वैल्यू पुट करिए, आंसर निकालिए। इस एक्सरसाइज के अंदर 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में आने के लायक है, तो आप उनको जरूर अच्छे से निकालिए। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, बताइए भाई। 4/3 पाई की वैल्यू मैंने बोला है कि दे रखी है 22/7 और रेडियस कितनी है 7, तो 7 का क्या हो गया क्यूब। बस इसको जस्ट अपने को क्या करना है, सिंप्लीफाई करनी है वैल्यूज़ को, है ना। 3 बार क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और 4 का मल्टीप्लाई करो, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 7 7 ज़ा 49/3। अब वीडियो पॉज करो और मल्टीप्लाई करके बताओ 88 का 49 के साथ। बताइए मल्टीप्लाई करके कितना आएगा। ये आएगा आपका 4312/3, है ना। अब इसको डिवाइड करिए, तो डिवाइड करके चाहे आप इसको पॉइंट पे आंसर ले आए अगर नहीं कट रहा है, अदरवाइज मिक्स फ्रैक्शन में ले आए। तो 3 1 ज़ा 3, है ना, और 1 जाएगा, और 3 4 ज़ा 12, है ना, और 3 3 ज़ा 9, 1 4 3, और 3 7 ज़ा 21, और 1 बचेगा तो कितना हो जाएगा 1/3। चाहे पॉइंट में लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, दोनों ही आंसर क्या है सेम है। अब क्योंकि ये वॉल्यूम है तो इसका यूनिट क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब आएगा। नोट कर लीजिए इसे। स्क्रीन मैंने क्वेश्चन भी लगा रखा है, आप क्वेश्चन भी डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए सेकंड पार्ट पर आते हैं। इसके सेकंड पार्ट के अंदर अपने को रेडियस कितनी मेंशन है 0.63 मीटर। अब यहाँ पर जो है वो मीटर में दे रखा है, राइट। तो आंसर किस में आएगा, मीटर क्यूब में आएगा। फॉर्मूला लगा दीजिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो गया 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 और ये हो गया 0.63 का क्यूब, राइट। अब यहाँ पर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई नथिंग बट जो भी आपको ऑपरेशंस लगाना है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, आप क्या कर दीजिए, इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। अब देखिए 7 9 ज़ा 63 होता है, लेकिन 2 के बाद पॉइंट लगेगा तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कैंसिल होगा तो 3 3 ज़ा 9, 2 के बाद पॉइंट लगेगा तो कितना हो जाएगा 0.03, 3 3 ज़ा 9। तो हमारे पास ये आ जाएगा 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, और ये हो जाएगा 0.03 इंटू 0.63 इंटू 0.63, राइट। अब देखिए 8 3 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24, 26, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, और 63 का मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आएगा, है ना। वीडियो पॉज करिए, 63 का मल्टीप्लाई बताइए कितना आएगा, और टोटल मल्टीप्लाई करके बताइए, वीडियो पॉज करके आंसर बताइए कितना आएगा इसका, है ना। अब ये तो सीधा मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका मल्टीप्लाई चेक करिए, मेरे हिसाब से आएगा 1.0478 मीटर क्यूब, राइट। ये मल्टीप्लाई आएगा। अब देखिए 9th क्लास के अंदर यही बातों पे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि आपका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये कितना आप जल्दी से करते हैं, कितना फास्ट कैलकुलेशन है आपकी, इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आप नोट कर लीजिए इसे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, राइट। चलिए
इससे पहले का जो एक चैप्टर है सर्कल की कंप्लीट एक्सरसाइज मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप सर्कल के सारे क्वेश्चंस को वहाँ से क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर, है ना। तो देखिए इसके अंदर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है इसके अंदर कि अगर किसी सॉलिड बॉल को किसी पानी के अंदर डाला जाए तो वो कितना वाटर को डिस्प्लेस कर देगा। तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, ये पानी उतना ही डिस्प्लेस करेगा जितना उस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, वॉल्यूम होगा। और यहाँ ऑब्जेक्ट कौन है? सॉलिड स्फेरिकल बॉल। तो अपने को बॉल का क्या बताना है? वॉल्यूम बताना है। डायरेक्ट ना देकर थोड़ा सा घुमा कर दे दिया है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट में रेडियस इसकी दे रखी है ना। रेडियस अपने को दे रखी है 28 सेंटीमीटर, राइट। रेडियस नहीं दी है, डायमीटर दे रखा है। क्या दे रखा है? डायमीटर, पूरा डायमीटर दे रखा है। क्लियर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस जो होती है वो डायमीटर की हाफ होती है। तो 28/2 तो कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। ये अपने को रेडियस आप यहाँ से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, है ना। तो अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाई सॉलिड स्फेरिकल बॉल किसके बराबर होगा? आप लिख लेंगे यहाँ पर, थोड़ा सा लिख लीजिए। अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाई सॉलिड स्फेरिकल बॉल, सॉलिड स्फेरिकल बॉल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई r³। अच्छा, पाई की वैल्यू अपने को बोल रखा है कि 22/7 लगाना है। अब यहाँ पर r की वैल्यू कितनी है? 14 है, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 4/3 22/7 इंटू 14 इंटू 14 क्यूब है ना ये, तो 3 बार अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 2 कितना हो गया? 14, राइट। अब देखिए 4 2 8, 4 2 8, 88 इंटू 2 इंटू 14, 14 का 196 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, राइट। चलिए यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ मैं। तो ये 8 2 16, 8 2 16 और 117 इंटू 196 अपॉन नीचे कितना आएगा? 3 आएगा। चलिए वीडियो पॉज करो और 176 का 196 से क्या करके मल्टीप्लाई बताइए कितना आएगा, जल्दी बताइए फटाफट। चलिए आप करिए, चेक करिए क्या यही आ रहा है? 34496 ये मल्टीप्लाई देखिए, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई क्या ये आ रहा है ना। ठीक है, चलिए अब इसको डिवाइड कर दीजिए 3 से, तो कितना आएगा? 11 3 114 और 98.67। देखिए डिवाइड करने पर यही आएगा। ये कितना हो गया? सेंटीमीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम पूछा है ना। 3 1 जा और बन जाएगा 3 4 12, 2 जाएगा 3 9 27। हाँ यही आएगा। डिवाइड करके देख लीजिए, ये इसका आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट के अंदर हमें जो डायमीटर दे रखा है वो 0.21 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ से रेडियस कितनी हो जाएगी? डायमीटर का हाफ, है ना। अब इसको आप डिवाइड नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे, है ना, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ऐसे ही रहने दीजिए इसको। बाकी इस फर्स्ट पार्ट के अंदर जो मैंने लिखा है सेम एज इट इज़ आप इसमें ऐसे ही लिखेंगे कि अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड स्फेरिकल बॉल किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, दैट इज़ 4/3 पाई r³, राइट। तो बताइए कितना हो जाएगा? 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितनी है? 0.21/2 का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा 4/3 22/7 और क्यूब का मतलब है कि आप इसका 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 0.21/2, 0.21/2 और 0.21/2, राइट। तो देखिए 2 से ये कटेगा, 2 2 जा 4 हुआ, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो 1/3 11/7 इंटू 0.21 0.21 0.21, राइट। अब यहाँ से 7 3 जा 2 के बाद पॉइंट लगेगा, कैंसिल कर दीजिए आप, राइट। 7 3 जा कितना होता है? 21। 3 1 जा
2 के बाद पॉइंट लगेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया 11 इंटू 0.01 इंटू 21 होता है 441 और 4 के बाद पॉइंट लगेगा तो ये आ जाएगा 0.0441। 11 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 बन जा 11, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा इंटू कितना हो गया 0.0441। चलिए मैं भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आप भी मल्टीप्लाई करें, देखते हैं किसका सही आता है। 11 बन जाए 11, 11 4 जा 44 और 45 4 कैरी, 11 4 जा 44 और 4 48 है ना, और 48 का 48 ही आएगा और 1 2 3 4 1 2 3 4 तो कितना आएगा आंसर 4 और 2 और लगेंगे क्योंकि 2 0 ये भी है ना, तो ये आंसर आएगा 0.00481। अच्छा मीटर में है तो क्या है, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब, राइट। चलिए आगे बढ़े, लेकिन ये वैल्यू आपको डायमीटर मीटर में दे रखा है, किस में दे रखा है, मीटर में। आप बुक में चेक कर लेना, इसमें तो मीटर ही दे रखा है, तो ये किस में आएगा, मीटर क्यूब में। कोई बड़ी बात नहीं है, मीटर में दिया तो मीटर क्यूब कर दीजिए, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब में कर दीजिए। चलिए नोट कर लीजिए, थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, है ना। देखिए इन क्वेश्चन को लिखिए कॉपी पर, जब आप लिखेंगे ना इसको तो आपको फॉर्मूला भी मेमोराइज होगा, कैलकुलेशन भी आपको याद रहेगी, है ना, और किस तरह से हम इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन करते हैं वो भी आपको याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल इज़ 4.2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, ये मेटेलिक बॉल है, इसका डायमीटर दे रखा है, डायमीटर कितना है 4.2 सेंटीमीटर। तो रेडियस डायमीटर की हाफ होते हैं, तो 4.2/2, तो रेडियस कितनी हो गई 2.1 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस हो गई आपकी 2.1 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द मास ऑफ द बॉल, आपसे क्या पूछ रहा है, मास पूछ रहा है ना, और डेंसिटी अपने को दे रखी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपसे कह रहा था ना कि कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेंसिटी दे रखी है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए आपसे मास पूछ रहा है, एक फॉर्मूला होता है क्या कि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। तो यहाँ से मास इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, राइट। अब हमारा काम क्या है कि डेंसिटी तो गिवन है, अपने को वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम कौन से शेप में है, स्फेरिकल शेप में है, तो अपने को क्या बताना है, पहले स्फीयर का वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस बताइए कितनी है, रेडियस है 2.1 होल क्यूब। तो 4/3 3 बार आप इसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो देखिए कितना हो जाएगा 7 3 जा, एक के बाद पॉइंट लगेगा, 3 1 जा, एक के बाद पॉइंट लगेगा, राइट। तो ये हो गया 2288 इंटू 0.1 इंटू 21 होता है 441, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 88 1 जा 88, 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा 4.41, है ना। पहले इसका वीडियो पॉज करें और मल्टीप्लाई करके बताएं कि इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा, है ना। इसका मल्टीप्लाई लगभग आएगा 38.808, है ना, और ये सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब, ये मल्टीप्लाई आएगा। अच्छा अपने को बताना क्या था, मास बताना था। तो देयरफॉर मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी है इसकी 8.9 और वॉल्यूम कितना है 38.808, राइट। वीडियो पॉज करें और इसका मल्टीप्लाई बताएं, क्योंकि इसके अंदर वही मल्टीप्लाई वगैरह ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बताइए कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई आएगा लगभग 345.39 ग्राम, इतने ग्राम आएगा ये, है ना, मास ऑफ द बॉल। तो इसके अंदर लर्निंग क्या है कि ये फार्मूला याद होना चाहिए। क्या फार्मूला है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसके अंदर अपने को अर्थ और मून को लेकर बात करी गई है ना।
तो देखिए एक काम करता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 4 में इधर ले लेता हूँ अर्थ, इधर क्या ले लेता हूँ, चंदा मामा। अर्थ का डायमीटर मैंने ले लिया, ऐसे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, टीचर को भी आसानी होगी। डायमीटर मैंने इसका क्या ले लिया, डी ले लिया, और इसका डायमीटर जो है वो अर्थ के डायमीटर पे डिपेंड कर रहा है। क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया होगा, स्क्रीन पे लगा हुआ है कि द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का डायमीटर डी और मून का कितना हो जाएगा, d/4, 1/4 है। तो यहाँ से रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ अर्थ कितनी हो जाएगी, d/2, और यहाँ पे अर्थ की रेडियस को मैं RE ले लेता हूँ, है ना, तो कितना हो जाएगा d/2, और रेडियस ऑफ मून कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ, राइट। तो 4 नीचे आ जाएगा, तो d/ कितना हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, d4 नीचे आ जाएगा, 4 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। अब देखिए, अब उसने क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। तो अपने को क्या करना है, दोनों के पहले वॉल्यूम निकालो। तो मैं एक काम करता हूँ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ को ऐसे लिख लेता हूँ, तो स्फेरिकल फॉर्म में, तो 4/3 पाई RE³। तो ये हो गया 4/3 पाई RE कितना है, d/2 का होल क्यूब, है ना। वॉल्यूम ऑफ मून देखिए कितना होगा, 4/3 पाई R³ मून के लिए RM लिख दीजिए, तो ये हो गया 4/3, RM कितना है, d/8 का होल क्यूब, राइट। अब अपने से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि मून का वॉल्यूम का रेशियो किसके साथ, अर्थ के साथ, क्योंकि उसने ये पूछा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। तो इसका मतलब मून का वॉल्यूम अर्थ के रेस्पेक्ट में बताना है। तो बताइए मून का वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई d/8 होल क्यूब, और अर्थ का है 4/3 पाई, देखिए कितना है, d/2 का होल क्यूब। तो 4/3 पाई 4/3 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये हो जाएगा d³/8³ और d³/2³, d³ से d³ क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2³/8³। 2³ का मतलब 2 × 2 × 2, और इसका मतलब है 8 × 8 × 8, 2 4 ज़ा 2 4 ज़ा 2 4 ज़ा, तो ये हो गया 1/64। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ मून जो है वो अर्थ का कितना है, 1/64 टाइम है, ये फ्रैक्शन है उसका, राइट। चलिए नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। 1/64 टाइम बता रहा है। अब लेकिन ये तो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि जरूरी थोड़ी ना है कि डायमीटर उसका 1/4 ही हो, है ना। हाँ, लेकिन अगर निकालने की आ जाए आगे चल के, आप जब बड़े होंगे, बड़ी क्लासेस में आएंगे, आप रिसर्च करेंगे, है ना, तो आप आसानी से ये फार्मूला लगाकर कंपेयर कर सकते हैं कि अर्थ का डायमीटर और मून के डायमीटर में क्या रिलेशन है ना, कौन कितना बड़ा है कितना छोटा है, ये आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखें इसके अंदर लिखा है कि हाउ मैनी लीटर ऑफ मिल्क कैन अ हेमीस्फेरिकल बाउल, है ना, हेमीस्फेरिकल बाउल है ये, और डायमीटर इसका दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 10.5, चेक करिए 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस निकाल लीजिए, रेडियस हाफ होता है डायमीटर का, तो कितना हो गया 10.5/2 सेंटीमीटर, ये इसकी रेडियस आ गई। अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि हाउ मैनी लीटर ऑफ मिल्क, मतलब इसकी कैपेसिटी पूछी है, और कैपेसिटी क्या होता है, वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम हमारा यूनिट के हिसाब से सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, लेकिन इसने पूछा है किस में, लीटर में, तो हम बाद में सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो लिख लेंगे आप क्या, क्वांटिटी ऑफ मिल्क होल्ड बाय हेमीस्फेरिकल बाउल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। तो बताइए हेमीस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई R³, पता है नहीं पता है, हाँ, पूरे स्फेयर का होता है 4/3, तो हेमीस्फेयर का कितना हो जाएगा 2/3, तो ये हो गया 2/3, पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस कितनी है 10.5/2 का होल क्यूब, राइट। ये अपने को रेडियस दे रखी है।
बस अब इसको क्या करना है, जस्ट सिंप्लीफाई करना है और बता दे रहा है कि आंसर कितना आएगा 22/7 इंटू कितना हो गया 10.5/2, 10.5/2, 10.5/2। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 1 जा 7 और 3 7 5 जा कैंसिल हो गया, 3 5 जा 15 तो 0.5 हो गया और 2 से ये कट जाएगा, 2 1 जा 2 1 जा तो ये हो गया 11 इंटू 0.5 इंटू 1 0.5 और 1 0.5 अपॉन डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या बचेगा 2 बचेगा, राइट। अब मल्टीप्लाई करके ज़रा बता दीजिए कि कितना आएगा, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड करके बता दीजिए कितना आएगा ये, है ना। अब देखिए 2 से चाहे आप इसे काट लें तो ये कितना हो गया 5.5 तो ये हो जाएगा 5.5 इंटू 0.5 इंटू 1 0.5 और 1 0.5, राइट। इसका मल्टीप्लाई करिए, वीडियो पॉज करिए और मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आएगा। तो इसका मल्टीप्लाई लगभग आएगा 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। इतने सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम जो है मिल्क बाउल के अंदर आएगा, लेकिन उसने पूछा है कि लीटर में कितना आएगा, है ना। तो हमें मालूम है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू किसके बराबर होता है 1 लीटर के। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो गया 1/1000 लीटर। तो अगर सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो देयरफॉर 303.1875 अपॉन 1000 लीटर। तो पॉइंट 1 2 3 से पहले ले आइए यहाँ पे 1 2 3 डिजिट से पहले, तो 303 आगे का मत लिखिए, ज़रूरत नहीं है इतने लीटर, ठीक है। आगे के नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, 3 प्लेस तक ही काफ़ी है। तो इतने लीटर मिल्क जो है होल्ड करेगा दिस हेमिस्फेरिकल बॉल, राइट। चलिए नोट कर लीजिए इसे, और बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन के साथ आप इसको सॉल्व करेंगे जिससे कि एग्ज़ाम में आपका टाइम बचे। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, राइट। पहले चैप्टर के वीडियोस देखिए आप, पहले चैप्टर के वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, है ना, उसको भी आप लगाइए। और ये याद रखिए कि हाँ 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो किसके बराबर होता है 1 लीटर के बराबर होता है, और ये मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी आपको बताया था। और आपका जो 1 मीटर क्यूब होता है कितना 1 मीटर क्यूब लिख लीजिए आप, 1 मीटर क्यूब उसमें कितने लीटर होते हैं 1000 लीटर होते हैं, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है, कितना होता है 1 लीटर। नोट कर लीजिए इसको, ये बढ़िया है ना। चलिए 6th क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर अपने को दिया है कि अ हेमी स्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ द आयरन शीट ऑफ 1 सेंटीमीटर थिक। देखिए हेमी स्फेरिकल बाउल है और इसमें थिकनेस जो है वो इसकी कितनी दे रखी है 1 सेंटीमीटर दे रखी है, कितनी 1 सेंटीमीटर, राइट। थिकनेस अपने को 1 सेंटीमीटर दे रखे हैं, थिकनेस ऑफ आयरन शीट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, राइट। अब उसने बोला इफ द इनर रेडियस कितनी है 1 मीटर। क्या बात है भाई, इतना बड़ा है 1 मीटर। तो 1 मीटर को ये सेंटीमीटर में ना, तो सेंटीमीटर में चेंज कर लो तो कितना हो गया 100 सेंटीमीटर। तो देखिए इनर रेडियस अपने को स्मॉल आर कितनी दे रखी है 100 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहाँ से आप आउटर रेडियस भी निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं आउटर रेडियस। तो आउटर रेडियस को मैं कैपिटल आर से दिखा देता हूँ, किससे कैपिटल आर से। तो देखिए आउटर रेडियस कैसे निकलेगी, इनर रेडियस स्मॉल आर प्लस थिकनेस, प्लस क्या आएगा थिकनेस। तो स्मॉल आर कितना है 100 और थिकनेस 1 है, तो कितना हो गया 101। सो देयरफॉर स्मॉल आर आ गया 100 और कैपिटल आर कितना आ गया 101, राइट। अब इसने पूछा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। टैंक बनाने में कितना लोहा यूज हुआ है, कितना आयरन यूज हुआ है। तो ये तो सिंपल सा है, पूरा वॉल्यूम निकालिए हेमिस्फीयर का आउटर का, और उसमें से इनर वाली जो हवा है वो माइनस कर दीजिए तो सिर्फ शीट आ जाएगा, है ना। तो क्या लिखेंगे आयरन शीट रिक्वायर्ड इक्वल टू वॉल्यूम आउटर वॉल्यूम
माइनस इनर वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, आउटर वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर माइनस इनर वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर इक्वल टू, तो ये हो गया 4/3, आउटर की रेडियस कितनी है r³ माइनस हेमीस्फीयर है तो कितना लिखेंगे 2/3 और पाई r³, राइट। ये फार्मूला हम यूज़ करें। फार्मूला क्या है, ये तो एक सीधा सा एक कैलकुलेशन है कि भाई अगर आपको टोटल शीट का वॉल्यूम बताना है तो आउटर में से इनर वाला माइनस कर दीजिए तो शीट आ जाएगी आपके पास यहाँ से, है ना। आगे बढ़े, चलिए इसमें से कॉमन ले लो, 2/3 पाई कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा r³ माइनस r³, तो ये हो गया 2/3 पाई, फार्मूला लगा दो a³ माइनस b³, तो a माइनस b a² प्लस ab प्लस b², ये फार्मूला लगाइए a³ माइनस b³ क्या होता है a माइनस b a² प्लस ab प्लस b², आइडेंटिटी तो बनती है यार, है। हाँ चलिए कितना हो गया 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, ये हो गया 101 और ये कितना हो गया 100, ये देखो 101 और ये कितना हो गया 100, ये हो गया 101 का स्क्वायर 101 इंटू 100 और प्लस 100 का स्क्वायर। अब ज़रूरी नहीं है, आप चाहे डायरेक्ट यहाँ 101 का क्यूब निकाल लें चाहे 100 का क्यूब निकाल लें, ये आपके ऊपर है, ठीक है। चलिए कितना हो गया ये 2/3 इंटू 22/7, ये बचेगा 1, है ना, और ब्रैकेट पे ये कितना आएगा 101 का स्क्वायर करके बताइए कितना आएगा 101 का स्क्वायर, बताइए कितना आएगा 101 का स्क्वायर, ये आएगा 10201, इसका मल्टीप्लाई 101 2 0 लगा दो, इसका हो गया 2 0 और बढ़ा दीजिए यहाँ पर, है ना, तो ये कितना हो गया 22 44 और साथ ही कितना हो गया 21, इसको जोड़िए आप, जोड़िए भाई कितना आएगा, जोड़ के बताइए कितना आएगा ये आएगा 30301, 0 0 1 1 ये आ गया, 0 0 0 0 आ गया और 1 और 2 कितना आ गया 3 आ गया, हाँ 3031, है ना। अब देखिए ये इससे नहीं कटेगा, ये 7 से भी नहीं कटेगा और डायरेक्ट भी नहीं कटेगा। अब जरा मल्टीप्लाई करके बताइए 44 का 30301 से, 44 का 30301 से मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आएगा, तो ये आएगा 133 और 244 133 244 अपॉन 21, ये थोड़ा सा मल्टीप्लाई कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आप कर सकते हैं, सिंपल है। 44 कैसे करेंगे, देखिए 44 1 जा 44 पूरा आ जाएगा, 44 3 जा 132 तो 2 कैरी आ जाएगा, है ना, 32 आ जाएगा, 1 कैरी आ जाएगा, 44 3 132 और 1 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 133, है ना। आप चाहे डबल से कर लेना, चाहे 44 से डायरेक्ट कर सकते हैं। अब 21 से इसको डिवाइड करिए, ये इंपॉर्टेंट है भाई, कैसे डिवाइड करेंगे आप बताइए, आपका डिवीजन अगर अच्छा आता है तो आप कर सकते हैं इसको। चलिए डिवाइड करके बताइए कितना आएगा, ये डिवाइड करके ये आएगा 634867.81 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा इसमें वॉल्यूम जो पूछा है वो किस में पूछा है, किसी में पूछा नहीं तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, चाहे सेंटीमीटर क्यूब में रहने दीजिए चाहे मीटर क्यूब में निकाल दीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए सेंटीमीटर, क्योंकि कुछ स्पेसिफाई नहीं करा है कि किस में निकालना है, तो यही रहने दीजिए सेंटीमीटर क्यूब। अगर मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो 3 बार 100 से क्या करेंगे, ऐसे डिवाइड करेंगे, ज़रूरत नहीं है डिवाइड करने की, या देख लीजिए, देखें कैसे, ये सेंटीमीटर क्यूब है तो 63487.81, मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए एक बार 100, दूसरी बार 100 और तीसरी बार, क्योंकि 3 सेंटीमीटर है ना वहाँ पर, सेंटीमीटर 3 बार हैं तो ये क्या हो जाएगा मीटर क्यूब, तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 तो 0.06348 मीटर क्यूब, ये आंसर आएगा, राइट। और ज़्यादा अप्रॉक्स में लिखें तो 0.063 मीटर क्यूब, ये लिख लीजिए, राइट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नोट कर लीजिए, ये भी बढ़िया क्वेश्चन था। साइंस के फोल्डर में जाइए, मैंने साइंस का क्लास 9 साइंस का एक फोल्डर पूरा बना रखा है, उसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों सब्जेक्ट आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मोशन चैप्टर, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये सारे चैप्टर आप वहाँ से बहुत ईजी वे में मैंने बहुत एक्सप्लेन किया है, उसको आप वहाँ से लगा सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अब देखिए किसी बिल्डिंग में एक गुंबद है इस तरह से, राइट। ये कोई बिल्डिंग रही होगी, बिल्डिंग नहीं बना रहा मैं इसके अंदर, है ना। इसके अंदर हेमिस्फेरिकल शेप में है। इसमें जो टोटल कॉस्ट आ रहा है ना इसका वाइट वॉश कराने का, है ना, इसमें क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। कितनी कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग कितना दे रखा है, 498.96 ये अपने को टोटल कॉस्ट दे रखी है। अब जरा सोचिए क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है। जनरली हम क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर टोटल कॉस्ट अपने को दे रखी है। अरे जैसे बिल्डिंग है आपके घर में और कोई गुंबद टाइप का डिज़ाइन बना रखा है, तो उसका इनर सरफेस एरिया अगर आप पुताई करवाएंगे तो कैलकुलेशन लगाएंगे नहीं लगाएंगे, तो आपको पहले कैलकुलेशन मालूम है कि भी इतना खर्चा आएगा। कितने रुपये आएंगे, 498.96 रुपीज़, 498 रुपये और 96 पैसे, है ना, इतना खर्चा आएगा। और जबकि तुम किसी पुताई वाले को जब लाओगे तो उससे पहले पूछोगे कि भाई 1 मीटर क्यूब का कितना खर्चा है, तो वो अपने को दे रखा है ना। तो ये क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ, ये दे रखा है अपने को, द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज 2 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग पर मीटर क्यूब इक्वल टू कितना दे रखा है, पर मीटर स्क्वायर कितना दे रखा है, 2 रुपीज़। कितना दे रखा है, 2 रुपीज़, है ना। अब देखिए अगर अपने को कर्ड सरफेस एरिया बताना है, क्या बताना है, कर्ड सरफेस एरिया, तो जो टोटल कॉस्ट है ना वो ऊपर लिखिए, और जो कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर है उसे क्या लिखिए, नीचे लिखिए। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, वो एरिया आ जाएगा। कैसे, क्योंकि जब आप टोटल कॉस्ट निकालते हैं तो क्या करते हैं, कर्ड सरफेस एरिया का पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टोटल कर्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। तो टोटल कॉस्ट कितनी है, 498.96 अपॉन, और पर मीटर स्क्वायर कितना है, 2 रुपीज़। तो 2 2 जा 2 4 जा, है ना, और 2 9 जा, और 2 4 जा 2 8 जा से मीटर स्क्वायर। ये तुम्हारे पास कर्ड सरफेस एरिया आ गया। अब इसमें 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट तो यही हो गया कि इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, पहले तो ये फाइंड करना है। तो इनसाइड सरफेस एरिया ये आ गया। दूसरा पार्ट है कि वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, वॉल्यूम बताना है। अब वॉल्यूम के लिए, अब इसका वॉल्यूम लाने के लिए हमें पहले इसकी रेडियस लाना पड़ेगी। तो रेडियस देखिए कैसे आएगी, इसमें कर्ड सरफेस एरिया अपने को दे रखा है, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर कितना दे रखा है, 249.48, राइट, ये तो है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है हेमीस्फीयर का, कर्ड सरफेस एरिया 2πr², कितना हो गया 249.48। तो यहाँ से वैल्यू लगा दीजिए। पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू r² इज इक्वल टू 249.48। तो यहाँ से r² कितना हो गया 249.48 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। तो r² देखो 11 2 जा 11 से काटिए, 11 2 जा 22, 2 बचेंगे, 11 2 जा 22, है ना, और 7 बचेंगे, 11 6 जा 66, 11 8 जा 88, है ना। तो ये हो गया 22.68 इंटू 7 अपॉन 4। तो r², 4 से काटो, 4 पंजे 20 हो गया, और 2 बचेंगे, 26 हो जाएगा, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28 इंटू कितना हो जाएगा 7। तो r², 7 7 जा 49, 7 छंग 42 और 4 46, है ना, 7 पंजे 35 और कितना हो जाएगा 39, राइट। अब यहाँ से r इज इक्वल टू अंडर रूट कितना हो जाएगा 39.69। अब इसका अंडर रूट निकालो, इसका अंडर रूट लगभग कितना आएगा 6.3, कितना आएगा 6.3, नोट कर लीजिए। अब यहाँ से रेडियस आ गई। अब रेडियस निकालने के बाद हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम क्या होता है 2/3πr³, 2/3
3 पाई आर क्यूब, वैल्यू रख दीजिए 2/3 22/7 इंटू 6.3 का होल क्यूब, तो ये हो गया 2/3 22/7 इंटू 0.6.3 6.3 6.3, राइट। अब देखिए 7 9 ज़ा 3 3 ज़ा तो 0.3, तो ये हो गया 44 22 इंटू 2 44 इंटू 0.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3, है ना। 4 3 12 4 3 12 और 1 13 इंटू 6.3 इंटू 6.3, इसका मल्टीप्लाई करके बताइए कि कितना आंसर आ रहा है ना। इसका आंसर लगभग आएगा 523.908 मीटर क्यूब अप्रॉक्सीमेटली, ये आंसर आएगा इसका, नोट कर लीजिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 9। टोटल 10 क्वेश्चन है इसके अंदर। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कैलकुलेशन में अगर आपने मिस्टेक कर दिया तो आंसर नहीं आने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ये दिया है कि 27 सॉलिड आयरन स्फीयर ईच ऑफ रेडियस r एंड सरफेस एरिया s आर मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फीयर ऑफ सरफेस एरिया एस डैश, तो फाइंड द रेडियस आर डैश एंड रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश। तो देखिए ऐसे छोटे छोटे कितनी बॉल्स हैं, 27 बॉल हैं। इनको मेल्ट करके एक बड़ी बॉल बनाई जाएगी जिसकी रेडियस कितनी है, आर डैश है, और इसकी रेडियस कितनी है, आर है, राइट। तो अब यहाँ से क्या करें, पहले सब कुछ तो दे रखा है, 27 सॉलिड आयरन स्फीयर ईच ऑफ रेडियस आर, है ना, और इस पे सरफेस एरिया कितना दे रखा है, इसका एस दे रखा है, और इसका सरफेस एरिया कितना है, एस डैश है। तो पहले तो अपने को आर डैश बतानी है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे, अब देखिए इसमें आर डैश कैसे बताएंगे। इसमें एक ये कॉन्सेप्ट है कि आप 27 बॉल को मेल्ट करके ही तो एक बड़ा बॉल बना रहे हैं, तो जब मेल्टिंग वाला केस आता है तो वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। जितना वॉल्यूम 27 बॉल का है उतना ही वॉल्यूम किसका होगा, बड़ी बॉल का होगा। तो सबसे पहले आप निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ स्मॉल बॉल इक्वल टू कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सच 27 बॉल्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये काट दो, 3 9 ज़ा 9 4 ज़ा 36 पाई आर क्यूब, राइट। अब यहाँ पे निकालेंगे हम वॉल्यूम ऑफ बिगर बॉल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। अब लेकिन यहाँ पर रेडियस चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आर डैश। अब दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ बिगर बॉल इक्वल टू 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर बॉल तो बिगर बॉल कितना है, 4/3 पाई आर डैश क्यूब, और ये कितना आया है, या तो ऐसे लिख ले 27 इंटू 4/3, ज़रूरत नहीं है ऐसे लिखने की, ये भी लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ से पाई और 4/3 से 4/3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आर डैश क्यूब कितना हो जाएगा, 27 आर क्यूब, तो आर डैश क्यूब हो जाएगा 3r का होल क्यूब, ऐसे आप लिख सकते हैं। कंपेयर करेंगे आर क्यूब से, पावर अगर सेम है तो बेस सेम हो जाते हैं, तो आर डैश कितना हो जाएगा, 3r हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया कि बड़े वाले स्फीयर की जो रेडियस है वो छोटे वाले स्फीयर की रेडियस की कितने टाइम्स हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी। अब उसने रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश पूछा है, एस एंड एस डैश कहाँ पे निकालूँ, यहाँ निकाल देता हूँ, ठीक है, एस अपॉन एस डैश। तो ये क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 पाई आर डैश स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो आर अपॉन आर डैश का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आर अपॉन आर डैश कितना आया है, 3r का स्क्वायर, आर से आर कट गया, 1/3 का स्क्वायर, तो 1/9। तो आंसर आएगा 1:9, 1:9, राइट। चलिए नोट कर लीजिए, लास्ट क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछते हैं ये, बहुत सारे स्कूल जो है ना 9th क्लास के अंदर ये क्वेश्चन को
रखते हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर, फाइनल एग्ज़ाम के अंदर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन है कि आ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इन द शेप ऑफ द स्फीयर। ये कोई कैप्सूल है, ये कैप्सूल वो वाली आती है, वो बोलते हैं ना कि मछली के तेल की गोली फिलहाल आप जो भी बोलते हो, हमारे यहाँ तो मछली का तेल ही बोलते हैं, है ना। कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इन द शेप ऑफ द स्फीयर ऑफ डायमीटर। 10वां क्वेश्चन है, डायमीटर अपने को कितना दे रखा है 3.5 mm, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 3.5/2 mm। अच्छा, उसने वॉल्यूम जो पूछा है ना वो मिलीमीटर क्यूब में ही पूछा है, तो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है कि टोटल कितना इसके अंदर मेडिसिन आएगा, तो वॉल्यूम ही पूछ रहा है ना। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या वॉल्यूम ऑफ मेडिसिन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके बराबर होता है 4/3 πr³। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, 3.5/2 का होल क्यूब। तो ये हो गया 4/3 22/7 इंटू 3.5/2, 3.5/2, 3.5/2, 3 बार मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए 2 से ये कट जाएगा 11, 2 2 जा 4, 4 से 4 कट जाएगा और 3 से कुछ नहीं कटेगा कितना हो गया ये 1/3 इंटू 11/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5, 7 पंजे 35। तो ये हो गया 11 5 जा 55 और 3.5/3, राइट। आप देखें 5.5 इसका मल्टीप्लाई करिए, 5 5 जा 25, 3 4 जा 12, 2 के बाद पॉइंट लगेगा, है ना। अब आप 55 का 1225 से मल्टीप्लाई करके पॉइंट लगा दीजिए, देखिए कितना आएगा। ये लगभग आएगा 67.375/3, 3 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 3 से डिवाइड करके बताइए, 3 2 जा तो 22.46 मिलीमीटर क्यूब अप्रॉक्स ही आएगा, राइट। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी के वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।